हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम से पहले जो आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसको कैसे आपने बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स हम लोग के फर्स्ट ओपिनियन में टेस्ट सीरीज लिखते हैं, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि मैम वो 15 मिनट्स को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें। तो यहाँ आप सबको इस चीज़ के रिलेटेड मैं गाइडेंस देने वाले हूँ इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी आपका रीडिंग टाइम होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको इसमें रीड करना मिलता है 15 मिनट्स में। इसमें आपका पर्पस क्या होना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपका पर्पस होना चाहिए टू फाइंड आउट कि कौन सा क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ने वाले हो। ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर लो। सेकेंड, आइडेंटिफाई सीक्वेंस। कौन से क्वेश्चन को किस सीक्वेंस में आप आंसर करने वाले हो, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो दो जो पर्पस है आपके 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में, यही ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और किस सीक्वेंस में वो क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब इसको सबसे बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। देखो, कई सारे आपके सब्जेक्ट्स ऐसे इसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। अगर छोटा थियरी क्वेश्चन है तो आप पूरा रीड कर सकते हो, लेकिन जब अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे कैलकुलेशन दिए होते हैं, तो उसमें आपको स्मार्टली रीड करना जरूरी है। अब स्मार्टली कैसे रीड करोगे 15 मिनट्स में। आइडियली पूरा की पूरा पेपर वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है और एक्चुअली उसकी डिमांड क्या है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या चीज चेक करना चाह रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट करना चाह रहा है। आइडियली आप स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा पढ़ लो तो किससे रिलेटेड है वो पता चल जाएगा, और एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं समझने के लिए क्वेश्चन के एंड का पढ़ो, लास्ट का जो पार्ट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर, आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से आता है या नहीं आता है, तो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बेसिस पे आप जजमेंट ले सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है, तो फिर आप क्वेश्चन के अंदर जाके बिटवीन द लाइंस रीड आउट करोगे क्या पूछा है। न्यूमेरिकल डेटा स्पेसिफिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप आंसर सॉल्व करने बैठोगे पेपर में जो भी न्यूमेरिकल डेटा है क्वेश्चन में, आपको फिर से उस टाइम पे रीड करना ही पड़ेगा। तो 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में न्यूमेरिकल डेटा रीड करके आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। स्टार्टिंग का पढ़ो, एंड का पढ़ो। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे से वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर इन बिटवीन का कुछ पढ़ने की कोशिश करो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप स्पीडीली क्वेश्चन को इस तरीके से स्मार्टली रीड कर रहे हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है उसको अंडरलाइन कर लो तभी के तभी, सो दैट जब आप उसको सॉल्व करने बैठोगे ना तो बाय डिफॉल्ट आपका फोकस उस चीज पे सबसे पहले जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी जो ट्रिकी पॉइंट लिखा हुआ है जो मिस नहीं होना चाहिए, सॉल्व करते टाइम अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसी जो भी चीज़ है, अगर फास्ट पढ़ते टाइम आपके ध्यान में जो चीज़ आ चुकी है उसको आप अंडरलाइन करके रखो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने से पहले उस पर आपका फोकस चल जाए। पूरे के पूरे क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करने में बैठोगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करते जाना है, उसके बाद आपको आंसर सॉल्व करने स्टार्ट करनी है। तो अभी हम सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रीडिंग टाइप की बात कर रहे हैं। आपको एज ए डिस्कस सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ने वाले हो। तो उसके लिए जरूरी है कि सारे क्वेश्चन आप गो थ्रू करो कि कौन से टॉपिक्स पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने वाले पूछा हुआ है। जो भी आपको आंसर नहीं जम रहा है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है, आपको नहीं है, तो उसको आप छोड़ दो। उसके बाद जरूरी है कि आप सीक्वेंस डिसाइड करो। सीक्वेंस मतलब कि जो भी आपका बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट आपको जो क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे पहले आंसर करो, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 आपको आता है अच्छे से, क्वेश्चन 2 में दो सब क्वेश्चन है ए और बी, क्वेश्चन 2 का ए और क्वेश्चन 2 का बी, ये अगर आपको अच्छे से आता है, आप पूरा की पूरा क्वेश्चन 2 पहले सॉल्व करोगे। सीक्वेंस में आंसर सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन 2 पहले कर सकते हो, फिर क्वेश्चन 4 कर सकते हो, फिर क्वेश्चन 1 कर सकते हो, वो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन 2 का ए अगर आप पहले कर रहे हो, उसके बाद आपको इमीडिएटली क्वेश्चन 2 का बी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्वेश्चन 2 का ए किया, क्वेश्चन 4 का सी किया, क्वेश्चन 1 का डी किया, मतलब सब क्वेश्चंस में आप जो है सीक्वेंस को चेंज मत करो। मेन क्वेश्चन में सीक्वेंस को चेंज कर दो, सब क्वेश्चन में सीक्वेंस जो है उसी जैसे लाइन है वैसे आपको रखना है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन 2 का आपको ए आ रहा है पर बी नहीं आ रहा, तो बी के लिए आप स्पेस छोड़ दो, फिर आप आगे बढ़ो, इन केस इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। तो कमिंग बैक, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आंसर करो जो आपको बेस्ट क्वेश्चन, दो बेस्ट, इनफैक्ट 3 बेस्ट क्वेश्चन आप पहले सिलेक्ट करो, ठीक है, जो आपको एकदम अच्छे से आता है। एक जो सबसे अच्छे से आता है, एक जो मे बी 80% अच्छे से आता है, एक जो 70% अच्छे से आता होगा। 3 सीक्वेंस सेलेक्ट करो, उन 3 क्वेश्चन को सबसे अच्छे सॉल्व करो। पेपर जो है ना, हमें डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करो। एमसीक्यूज भी अगर आपके पास रहेंगे तो भी डिस्क्रिप्टिव से पेपर स्टार्ट करो। 3 बेस्ट क्वेश्चन जो है उसको पहले आंसर करो, सो दैट आपका मैक्सिमम अच्छा पेपर कवरेज हो जाए। जितना पेपर में से जितना पार्ट आपको अच्छे से आता है वो आपका सबसे पहले कवर होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, 3 बेस्ट क्वेश्चन,
उसके बाद आप एमसीक्यूज करो। सबसे पहले आपको ये 3 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है डिस्क्रिप्टिव के। सेकंड फिर आपको एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज पे आप मैक्सिमम 1 आवर का टाइम दो, 1 आवर का टाइम दो, पूरे के पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर लो। उस 1 आवर के बाद अगर कोई एमसीक्यू आपको छूट भी जा रहा है उसको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम छोड़ दो। 1 घंटा मैक्सिमम एमसीक्यू को आपको देना है, ये चीज़ आप लिख के रख लो। उसमें ट्राई करो मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, नहीं भी हुए लास्ट के कुछ बचे उसको एक बार के लिए छोड़ दो, वापस डिस्क्रिप्टिव में आओ। जो 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, अगर 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन करना होता है डिपेंडिंग कि आपका पेपर कौन सा है, बट अगर 2 क्वेश्चन अगर बचे तो उसको आके आप फिर से सॉल्व करो जो 2 क्वेश्चन आपके बचे थे। बाद में अगर कुछ टाइम बचा हुआ तो फिर एमसीक्यू पे जाओ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप मे भी गेस वर्क भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है और आपके 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप इन डेप्थ में क्वेश्चन को रीड करने के लिए नहीं जाओगे तो ऊपर से स्टार्टिंग पार्ट एंड पार्ट पढ़ लो, क्या पूछा है, कौन सा कॉन्सेप्ट डिसाइड करो, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करो किस सीक्वेंस में सॉल्व करने वाले हो। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, 3 बेस्ट क्वेश्चन कौन से आपके, थर्ड थिंग कि ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो। ये 3 चीजें आपकी 15 मिनट्स में होनी चाहिए। और ये करते करते अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पार्ट अगर आपका आंसर में आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसा कोई रिलेवेंट पार्ट है जो बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन ड्रिल कर दीजिए। दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज 15 मिनट्स। और आपका जो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का ऑर्डर है वो इस तरीके से होना चाहिए। और कोई आपकी क्वेरीज है तो आप डिस्क्रिप्टिव आप इसमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑलवेज।